हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। अध्याय 3 से दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होती हैं अथवा संपाती होती हैं। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने आपको एक सारणी समझाई थी रेखीय समीकरण युग्म से जुड़ी हुई। क्या थी कि देखो, एक समीकरण का जो रूप होता है वो कैसा होता है। b2x + c2 = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों की तुलना करनी है हमें। तो तुलना करने पर अगर a1/a2 का मान नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ठीक है, तो रेखाएं कैसी बनती है ग्राफ में? रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी और समीकरण युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं, ठीक है। और अद्वितीय हल होते हैं। हल क्या होते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही हल होता है, x का भी एक हल होगा और y का भी एक हल होगा, उसके अलावा समीकरण के और हल नहीं हो सकते। दूसरी स्थिति क्या बनती है आपके सामने? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी तीनों बराबर हों तो रेखाएं कैसी होती है? ग्राफ में रेखाएं बनती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मीन्स होता है कि एक के ऊपर से एक रेखाएं गुजरती हों, और प्रतिच्छेदी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों। और समीकरण युग्म संगत होते हैं और अनंत हल होते हैं। अनंत हल। तीसरी स्थिति होती है आपके सामने a1/a2 = b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल होता है। ये दोनों बराबर होते हैं और c1/c2 नॉट इक्वल होता है। तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं ग्राफ में बनती हैं इसकी समांतर रेखाएं, ठीक है। और युग्म समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया पिछले वीडियो में, लेकिन आपकी याददाश्त फिर से ताज़ा कर दूं इसलिए एक बार फिर से बता रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चंस में हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण क्या होते हैं? असंगत होते हैं और कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और आप इन्हें फिर से देख सकते हैं। आपके दिमाग में ये फिट होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आसानी से हल हो पाएंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को हल करके इसके माध्यम से। देखो क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना a1/a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2 + a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। इससे हम तुलना करेंगे तो देखो यहाँ a1/a2 का मान क्या है? a1 कितना है? x का गुणांक 5, b1 a2 कितना है? 7 तथा b1/b2, तो b1 कितना है? -4 और b2 कितना है? 6। ये कट रहे हैं आपस में, तो जो कटते हैं उन्हें काट देना है 2/3। और c1/c2 क्या आ रहा है आपके सामने? 8/-9। ये नहीं कट रहे हैं, तो कहते हैं a1 a2
नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 का मान है 5/7 और B1 अपॉन B2 का मान है 2/3। दोनों बराबर नहीं है, अतः दिए गए समीकरण युग्मों की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बस इतना सा आपको इस क्वेश्चन में करना है। ये सारणी आपको याद होनी चाहिए जो मैंने बताई पिछली, उसके आधार पर इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। तो क्या करना है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन में करके बताता हूँ आपके सामने। तो जो मैटर, अब देखो दोबारा से क्या करना है इस क्वेश्चन में, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ a1 अपॉन a2 कितना है, 9/18 कट रहे हैं, एक 9 की टेबल से दोनों ही कट रहे हैं एक बार और ये 2 बार। b1 b2 3/6 ये भी कट रहे हैं 3 की टेबल से 1/2 और 12/24 c1 और c2 का मान है, ये भी कट रहे हैं 1/2। यहाँ देखें तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। अतः दिए गए समीकरण युग्मों की रेखाएं कैसी होंगी, जब तीनों ही। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में संगत है या असंगत। उसी सारणी के द्वारा आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे इसमें अब की बात हमें क्या बताना है कि समीकरण युग्म क्या है, संगत या असंगत है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन 1 को। क्या है क्वेश्चन 1, 3x प्लस 2y बराबर 5, या इस समीकरण को कुछ इस रूप से लिख सकते हैं हम, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। पक्षांतर कर लेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म का जो मूल रूप होता है उस रूप में इसको रखेंगे, तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे जो समीकरण है इसका उसको रखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 7, या 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वही आपको a1 अपॉन a2 से तुलना करनी है। यानी हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करते हैं, यहाँ a1 a2 क्या आ रहा है मान, 3/2, b1 b2 2/-3, c1 c2 क्या आ रहा है -5/-7। कट रहे नहीं है तो ऐसे के ऐसे ही आपको रखना है। ये आपको यहाँ कट जाएगा, माइनस से माइनस, और क्या हो जाएगा 5/7 आ जाएगा केवल। ये जरूर कट रहा था, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, तो ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। यहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल है। ठीक है,
A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2, तो दिए गए समीकरण युग्मों का हल क्या होता है? अद्वितीय होता है। और जिनका हल होता है वो समीकरण क्या होते हैं? अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, चाहे अद्वितीय हल हो चाहे अनंत हल हो, समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे? संगत। जिनका कोई हल नहीं होता वो समीकरण युग्म क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो ऐसे इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें इसमें। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण इसका 4x माइनस 6y बराबर 9, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद में आपको फिर से ये लाइन लिखनी है। दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना रैखिक समीकरण युग्म से करने पर, जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो इस रूप के होते हैं, तो इनसे इनकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर यहाँ क्या आता है? यहाँ A1/A2 बराबर 2/4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। B1/B2 क्या आ रहा है? -3/-6 कट जाएगा, माइनस से माइनस और आंसर आ जाएगा 1/2। C1 C2 क्या आ रहे हैं? -8/-9 कट रहा है, 8/9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो पहले जो करते हैं उसमें देखें यहाँ क्या सिचुएशन बन रही है? A1/A2 तो बराबर है किसके? B1/B2 के, पर नॉट इक्वल है C1/C2 के। बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ? इसलिए दिए गए समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे? जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल हो C1/C2, तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं, और इनका कोई हल नहीं होता। इसलिए दिए गए समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म असंगत हैं। ये लो, इसी प्रकार से आपको ये बाकी के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर आपको समस्या आती है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ। जैसे बटा वाली संख्या आ गई तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा इसमें, तो मैं आपको और बता देता हूँ ये करके भी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, या 3/2x माइनस 5/3y माइनस 7, ये समीकरण हो गया आपका 1। दूसरा समीकरण इसका क्या है? 9x माइनस 10y बराबर 14, इसे हम लिख सकते हैं क्या? 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। सॉरी, यहाँ 0 लगाना भूल गए हम, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2। कोई लाइन लिखेंगे। दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना A1/A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करते हैं, क्या आता है रिजल्ट आपके सामने देखते हैं। 3/2 है तो 3/2 A1 का मान रख दिया, ये कितना है? 9। तो देखो जो बटा में संख्या होती है वो हर से गुणा हो जाती है, यानी इससे गुणा हो जाएगा, और ये गुणा होने के बाद में क्या आ जाएगा? A1/A2 3/18। ठीक है, अब ये कट रहा है एक 3 की टेबल से, ये 1 बार और ये 6 बार, तो A1/A2 का मान क्या आ गया? 1/6।
अब देखते हैं B1 और B2 का मान। तो ये कितना है, B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है -10। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो -5/-30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 के पारे से ये 6 बार कट जाएगा, 1/6। C1 C2 क्या रहा है, -7 -14, -7 -14 कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, यहाँ लिखेंगे 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा 7 की टेबल से, ये 7 एक बार और ये 2 बार, 7 यानी 7 एक बार और 14 2 बार कट जाएगा। अपने सामने रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, यहाँ आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2। ये 1/6, ये 1/6, 1/6, ये वाली ही परिस्थिति वापस बन रही है। तो यही लिखेंगे कि इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म असंगत है। इसी प्रकार आपको ये बाकी जो 2 क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो आपको करना है। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको वापस इसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें तथा अगर वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इन बच्चों को ये देखना चाहिए तो उन बच्चों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।